एल्स्टेलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैब्रिकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। केदारनाथ मास्टर प्लान और बद्रीनाथ मास्टर प्लान में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम उन प्रोजेक्ट्स को करें जो चैलेंजिंग हो। हम लोगों का भी विजन ये है कि हम लोग प्रिसीजन, क्वालिटी और ऑन टाइम वर्क दे सकें। हमारा फैब्रिकेशन यार्ड है, वहाँ के ब्रिजेस भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। नेशनल हाईवेज के ब्रिज भी हम लोग बनाते हैं। हमारा फैब्रिकेशन यार्ड जो देहरादून में है, उसमें हम लोग फैब्रिकेशन वर्क भी करते हैं और स्टील स्ट्रक्चर पर भी हम लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजनरी प्रोजेक्ट हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ, इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारी जो डेडिकेटेड लेबर वहाँ लगी हुई है, पूरी एल्स्टेलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की टीम पूरे डेडिकेशन से काम कर रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब है। तो दोनों धामों को डेवलप करने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से धरातल पर लेकर के आए। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, उसको साथ में लेते हुए भी हम और हमारी कंपनी पूरा अपना एफर्ट वहाँ लगा रहे हैं। सभी का सहयोग है और इस प्रोजेक्ट को हम सोचते हैं कि सही समय पे और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ हम उसको पूरा करेंगे। पैच का काम चल रहा है, मटेरियल लोड होने पे लगा हुआ है। बहुत टफ काम है और अपनी साइड से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलो दूसरा वाला उठाते जाओ। तुम लोगों को करना पैकिंग रखी है, ठीक है, पैकिंग रखी है उसको। ये एक अपने आप में कितना अनोखा प्रोजेक्ट है कि भारत के लगभग सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, खच्चर से लेकर के चिनूक हेलीकॉप्टर, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल लेबर से लेकर के हमारे ट्रैक्टर्स और कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हम लोगों ने इसमें कंडी तक भी यूज़ करी। जो कंडी से सामान लेकर के जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी लोग लेके जाते हैं, तो वो भी हमने मीडियम यहाँ पर यूज़ किए। तो अपने आप में एक अनोखा ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट भी ये रहा है। इंडियन एयरफोर्स का चिनूक, जो कि बहुत हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर माना जाता है, इसकी कैपेसिटी 22 टन एक बार में वजन ले जाने की है। क्योंकि केदारनाथ 11,750 फीट की ऊंचाई पर है, इस कारण ये एक बार में 3 टन वजन ले जा पाता है। चिनूक के होने की वजह से सामान को पहुंचाने में लगने वाला जो समय था
वो भी बहुत कम हुआ। सामान को सही स्थिति में पहुंचाने में बहुत सहूलियत हुई। केदारनाथ में हमारे पास जो प्रोजेक्ट मिले हैं उसमें क्यू शेल्टर, शॉप्स, प्रवचन हॉल, बद्री केदार समिति बिल्डिंग, सिविक कम्युनिटी, म्यूजियम, हॉस्पिटल, ब्रिज, एसटीपी और मंदिर भी हमारे पास एक ईशानेश्वर मंदिर नाम से एक मंदिर है जो कि मंदिर के बिल्कुल बगल में बन रहा है और उसी का एक प्रारूप है। पहले हम मंदिर को एक जो है उसको एक प्रॉपर शेप देके इसको बना के हम हैंडओवर करवा सके, जिससे कोई अगले साल पूजा वगैरह स्टार्ट हो सके कि ये भी एज इट इज जैसा पहले का मंदिर था हमने वो पूरा का पूरा लगभग उसी शेप में इसको बनाने की कोशिश की है। जो आर्किटेक्चर है इसका लगभग पुराने मंदिर की तरह ही है। बाकी इसमें जो हिमालयन जो रीजनल स्टोन है यहाँ पे लोकल अवेलेबल है, उसको कटिंग वटिंग करके और अलग अलग साइजेस के पत्थर निकाल के हमने इसको बनाया हुआ है, जिसमें कम से कम मतलब 1 टन से लेके और 150 किलो तक के पत्थर हमने इसमें यूज़ कराए हैं। ये जो था अपना पहले यहाँ पे मंदिर के पास में सामने एक घंटी लगी हुई थी, एक बेल थी यहाँ पे। बेल थी। तो जो आपदा के टाइम पे वो सब वॉश ऑफ हो गया था, तो फिर इसके बाद दोबारा हमने इस साल इसको दोबारा से रीडेवलप करके इस मंदिर के सामने एक बेल का निर्माण करवाया है। तो इस साल इसको इसी महीने में मतलब 1.5 महीने के अंतराल में हमने इसको ख़त्म करवाया है और इस पे जो बाहर से भी कार्विंग वगैरह सब बनवा के क्योंकि ये एक आध्यात्मिक जगह है और एक विजन इसके पीछे जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको चैलेंज की तरह लेते हुए मार्च के समय पे जब बर्फ़ कम होनी शुरू हुई तो उस समय हम सबसे पहले लोग थे जो वहाँ चढ़े। हमने अपना बेस कैंप वहाँ पर सेटल किया, वहाँ पर हमारे इंजीनियर्स, हमारी जो लेबर है उनके लिए एकोमोडेशन तैयार किया। ये लेबर हट है यहाँ पे 63 मीटर का हमारा, इसमें हमारे हैं 250 लेबर। यहाँ पे सारी लेबर हमारी यही रहती है। वहाँ पीछे वहाँ मैश है हमारा उधर। ये हमारे कंस्ट्रक्शन में एक रेन शेल्टर है यहाँ, ये मंदिर के जस्ट बिल्कुल साइड में है। काफ़ी हमने 2-3 रेन शेल्टर बनाए हैं यहाँ पे, उनमें से एक ही रेन शेल्टर है। पूरी ऊपर से लेके एमी सीरीज है पूरी। मंदाकिनी एच पे, मंदाकिनी नदी है यहाँ पे, मंदाकिनी के किनारे पे बिल्डिंग है हमारी। आगे इसमें फिर संगम घाट है, उसके आगे हमारा ब्रिज है। बहुत सारे चैलेंजेस भी इसके बीच रहे। वेदर केदारनाथ का बिल्कुल प्रतिकूल मौसम वहाँ का है और वहाँ वर्किंग जो आवर्स मिलते हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। कभी हमको 6 ही घंटे काम करने को मिलता है, कभी 8 घंटे मिलते हैं, हमें कभी कभी 12 घंटे भी मिलते हैं, तो हम पूरा यूटिलाइज करते हैं उसको। श्री मंगेश गिल्डियाल जी जो सीनियर आईएएस हैं, पीएमओ में डेपुटेशन पे हैं, उनका विशेष ध्यान इस तरफ रहता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन जो हैं, उनका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर रहती है। तो आप ये देखिए कि जब ब्यूरोक्रेट्स जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत क्लोजली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं।
और इस प्रोजेक्ट को इस तरह से देखते हैं कि आने वाले समय में जो रहने की सुविधाएं हैं, जो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, हर साल यात्रियों की संख्या में जो इजाफा होगा, आसपास के जो लोगों को जो रोजगार और स्वरोजगार मिलना है वो इससे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके हिसाब से इन क्षेत्रों में देश ही नहीं विदेश के लोग भी आएंगे और हमारी इस आध्यात्म और इस संस्कृति से जुड़ेंगे। इसको लेकर के हमारा भी यही विजन है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है।